आपके घर में पैसा आता तो है परंतु ठहरता नहीं है। आए दिन कोई न कोई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घर में ऐसी घटना घटित होती है जो समझ से परे हैं। जीवन में आती है आर्थिक दिक्कतें, होता है रुपयों पैसों का नुकसान। यदि ये सभी परेशानियां आपके साथ हैं तो चेक कीजिए इसका क्या कारण है। जो जीव जंतु हमारे आसपास रह रहे हैं वो हमें आने वाले अच्छे और बुरे समय का आईना दिखाते हैं। बस हमें ज़रूरत है उसे समझने की। हमारे साथ जो भी घटित होता है उसका जिम्मेदार हम खुद होते हैं। हमारी डेली लाइफ की रूटीन होती है। जाने अनजाने में हमसे अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती है जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। मैं आपको इस वीडियो में छोटे से उपाय बताऊंगी जिसको करने से आपके घर में खुशहाली बनी रहेगी। आपका जीवन खुशियों से महकता रहेगा। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पवित्र ज्ञान में। आप वीडियो पूरा देखिए। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमें कभी भी अपने पर्स में पुरानी रद्दी या पुराने कागज़ नहीं रखने चाहिए। ना ही किसी प्रकार की नुकीली वस्तु रखना चाहिए। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। लोहे या फिर स्टील की बनी हुई कोई भी वस्तु अपने पर्स में नहीं रखें। कईयों की आदत होती है नेल कटर अपने पर्स में रखकर साथ लेकर घूमते हैं। यदि आपके पर्स में भी ऐसी वस्तु है तो आप उसे तुरंत निकाल दें। दोस्तों, हरा भरा पौधा हमारे जीवन में खुशहाली का प्रतीक है। जब हम अपने गमले में हरे भरे पौधे देखते हैं तो देखकर ही मन खुश हो जाता है। परंतु हमें अपने गमले में कभी भी सूखा या मुरझाया हुआ पौधा नहीं लगाना चाहिए। यदि आपके घर में ऐसे पौधे हैं तो गमले से इस पौधे को आप तुरंत निकाल दें। जो सूखा पौधा होता है वह नकारात्मक का प्रतीक होता है। वास्तु के अनुसार हरे पौधे घर के वास्तु दोष को दूर करते हैं। सूखे पौधे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। ऐसे में यदि कोई पौधा सूख जाए तो आप उसे तुरंत हटा दें। दोस्तों, घर में पड़ी हुई ऐसी बहुत सी वस्तु हैं जो गलत जगह पर रहती हैं और इसी वस्तु को गलत जगह पर रखने की वजह से हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा प्रवाह होती है। जैसे घड़ी, कैलेंडर, कोई ऐसी वस्तु जो घर में नहीं होना चाहिए वह भी हमारे घर में पड़े रहते हैं। जैसे बेकार के कागजात, कूड़े इत्यादि। सबसे पहले बात करते हैं कैलेंडर और घड़ी की। हमें कभी भी दक्षिण दिशा की जो दीवार होती है उस दिशा पे कैलेंडर और घड़ी नहीं टांगना चाहिए और ना ही पुराने साल के कैलेंडर हमें दीवार पर लटका कर रखना चाहिए। यदि आपके दीवार पर पुराने साल के कैलेंडर हैं तो आप उसे तुरंत हटा लें, क्योंकि बीते साल की कैलेंडर आपको बीती बातों में अटका सकती है जिससे भविष्य की रूपरेखा प्रभावित होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कैलेंडर को पूरब, पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर लगाना चाहिए। यह दिशा कैलेंडर और घड़ी का सही माना जाता है। पूरब दिशा के स्वामी भगवान सूर्य नारायण हैं, जो कि लीडरशिप के गुणों से भरपूर हैं और लीडरशिप के गुणों को विकसित करने वाले देव माने गए हैं। वास्तु के अनुसार घड़ी को उत्तर या पूर्व दिशा की ओर लगाना चाहिए। घड़ी लगाने के लिए उत्तर पूर्व की दिशा ही शुभ मानी जाती है। उत्तर पूर्व दिशा में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसलिए इस दिशा में घड़ी लगाने से शुभ लाभ मिलते हैं। साथ ही उन्नति के मार्ग भी बलवान होते हैं। हमें कभी भी बिस्तर या फिर बिस्तर पर बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। जो लोग बिस्तर पे रोज़ाना सोते हैं उसी बिस्तर पे आप खाना खाते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। जो लोग बिस्तर पे खाना खाते हैं, ऐसा कहा जाता है उनको तरह तरह की बीमारियां घेर लेती है, तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं
बिस्तर पे खाने से माता लक्ष्मी भी नाराज़ होती हैं। तो फ्रेंड्स, आप बिस्तर पे खाना ना खाएं। यदि डाइनिंग टेबल है तो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाएं, अन्यथा आप नीचे चटाई बिछा के नीचे बैठ के भोजन करें। भोजन हमें उसी आसन में करना चाहिए जिस आसन में भोजन करने को कहा गया है, तो हमारा भोजन अच्छे से पचता है, अच्छे से डाइजेस्ट होता है। जो आजकल के युवा पीढ़ी हैं उनको सबसे बड़ी यही समस्या है, भोजन का डाइजेस्ट होना। या तो आप सही पोस्चर में बैठ के खाना नहीं खा रहे हैं, या खा रहे हैं तो जितना काम करना चाहिए उतना आपसे फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। बिस्तर पे कभी भी खाना हमें नहीं खाना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं और वो नाराज़ होकर हमारे घर से चली जाती हैं। दोस्तों, आगे मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, झाड़ू को हमें कभी भी ऐसे वैसे स्थान पे नहीं रखना चाहिए, और झाड़ू जब भी आप लगाते हैं घर में तो झाड़ू को आप छिपा कर रखें। कभी भी हमें ऐसे रास्तों पे, ऐसे जगहों पे झाड़ू नहीं रखना चाहिए जो आते जाते हर किसी की नज़र पड़े। झाड़ू को हमेशा छुपा के रखें, और झाड़ू को बेड के नीचे नहीं रखें, और ना ही झाड़ू को खड़ी अवस्था में रखें। झाड़ू को हमेशा लिटा करके रखें। और साथ ही आप झाड़ू लगाते हैं तो कूड़े को इकट्ठा करके आप कभी ना रखें, उसको तुरंत हटा दें। दोस्तों, खारा झाड़ू नहीं रखना है, इस बात का आप ध्यान रखें। जो रोटी आप बनाते हैं तो पहली रोटी आप गाय के लिए निकालें सुबह में, और रात की आखिरी रोटी आप कुत्ते के लिए या कौवे के लिए निकालें। दोस्तों, भगवान कहते हैं कि जो भी आप जो असहाय जीव हैं उसके लिए आप खाना बनाते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसको पानी देते हैं, खाना देते हैं, तो ये बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। भगवान कहते हैं कि जो असहाय जीव हैं उसको यदि आप देखते हो तो भगवान आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, आपको देखते हैं। तो कौवा है, कबूतर है, चिड़िया है, कुत्ते हैं, गाय हैं, आसपास जो भी वस्तु हैं उसको समय समय पे आप दाना डालते रहें, तो धन में बरकत होती है, माता लक्ष्मी खुश होती है, दिन दुना रात चौगुना इंसान तरक्की करता है। दोस्तों, हमें कभी भी तुलसी को ज़मीन पे नहीं लगाना चाहिए। यदि आप तुलसी लगा रहे हैं तो हमेशा तुलसी को गमले में लगाएं या फिर चबूतरा बनाकर लगाएं। तुलसी का जो पौधा होता है वह सूखना शुभ माना नहीं जाता है, अशुभ माना जाता है। तो यदि आपके घर के गमले में तुलसी सूख गई है तो तुरंत हरी भरी तुलसी ले आएं, और अपने घर में तुलसी के साथ साथ खुशहाली भी ले आएं। क्योंकि मैं पहले बताई हूँ कि जो कोई भी पौधा होता है यदि वो सूख जाए तो आप उसको देखने के से ही पता चलता है कि मतलब अजीब सी फीलिंग होती है। वहीं आप हरे भरे पौधे देखते हैं तो आपका मन खुश हो जाता है। इसमें कोई साइंस नहीं है और ना ही कोई अंधविश्वास है कि हरे पौधे घर में खुशहाली लाती हैं। तो यदि आपका तुलसी का पौधा सूखे तो आप तुलसी के पौधे को तुरंत उसको गमले से निकाल दीजिए और दूसरा पौधा आप लगा लीजिए। दोस्तों, यदि आप डेली रात को सोते हैं तो जो किचन है आपका, किचन की आप सफाई करके सोएं। कभी भी किचन में गंदगी या फिर बर्तन जूठा ना छोड़ें, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। जो भी हमारी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में जो कुछ भी हो रहा होता है उसको साफ़ सुथरे ढंग से बिल्कुल मन को पवित्र करके और स्वच्छ करके हम उसका पालन करें तो अवश्य ही माता लक्ष्मी ऐसे घरों में वास करती है। मन को हमेशा शांत रखें, संतुलित बनाए रखें मन पे, और साथ ही आप जो घर के जो अन्य सदस्य हैं उनको भी आप शांत रहने को कहें। समस्या आती हैं, गरीबी आती है, सुख दुख आते हैं, लेकिन हमें अपने इमोशन पे काबू बना के रखना चाहिए। हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और शांतिपूर्वक रहना चाहिए। और जो भी काम आपके घर में हैं, यदि आप गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, या फिर आप ऑफिस जाती हैं, तो भी मन को शांति बनाए रखें। यदि किसी भी प्रकार का आर्थिक तंगी है या नुकसान हो रहा है तो आप सब्र से रहें, धैर्य से रहें। तो ये समय है, ये समय जल्द ही टल जाएंगे। और जो छोटी छोटी जो बातों में बताई हूँ उसका आप विशेष ध्यान रखें। और जो भी दान पुण्य जितना भी आपसे बन पड़ता है उतना करना चाहिए। भगवान भी कहते हैं अच्छे और बुरे समय में ही इंसानों की परख होती है।
तो यदि बुरा समय है तो भी, अच्छा समय है तो भी, जो आपके आसपास जो असहाय जीव हैं उसको भी आप दाना डालते रहें, खाना देते रहें। साधु संत हैं उसको भी समय समय पे भोजन कराएं, जो पंडित हैं उनको दान दें। तो ऐसा करने से मन में शांति भी मिलती है और भगवान भी खुश होते हैं, जिससे वो अपना आशीर्वाद देते हैं। आप दूसरों को देखोगे, जो गरीब हैं उनको तो भगवान आपकी भी मदद ज़रूर करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।